इस लेक्चर में हम यूज़ ऑफ टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। इस फॉर्म में हमें गिवन एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना है, यानी इसमें फाइंड करना है हमें वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर थीटा एंड फाई, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, थीटा एंड फाई, आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं थीटा और फाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इनके साथ ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे 12 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे। यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो रेडियस के लिए हम यही करते हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं और प्लस मिड में आता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करेंगे, 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13 होता है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है और आर की वैल्यू हम हमेशा इसी तरह से ही फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसके कोफिशिएंट्स का हम स्क्वायर लेंगे और उनका सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आर आया है यानी 13 आया है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ और हम डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इस एक्सप्रेशंस के साथ हमने अगर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो हमने किस तरह से किया। ये हमारे पास था 12 साइन थीटा, इसके साथ जब 13 मल्टीप्लाई हुआ तो 13 और ये 13 हमने बाहर लिख दिया है और 12/13 लिख दिया, यानी साइन थीटा के बाद हमने ये हमारे पास 12 था, इसके डिनोमिनेटर में 13 लिखा और इसको मल्टीप्लाई भी किया था 13 से, तो वो जो मल्टीप्लाई वाला 13 था वो हमने यहाँ लिख दिया और जो 12/13 आ रहा था यानी डिनोमिनेटर में आ रहा था उसको हमने इस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ ये 5 कॉस थीटा के साथ भी 13 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में 13 आना था, तो यहाँ पे देखें कि 13 बाहर हमने कॉमन में लिख दिया और जो डिनोमिनेटर में आना था वो हमने दोनों में यहाँ लगा दिया, यानी इनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे देखें कि ये 12 था तो इसके डिनोमिनेटर में 13 आ गया और ये 5 था इसके डिनोमिनेटर में 13 आ गया और जो मल्टीप्लाई का 13 था वो ये बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में दोनों के 13 आ गया और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू तो हमारे पास आर है और यहाँ पे अगर हम पुट कर लेते हैं कॉस फाई किसको 12/13 को और 5/13 को हम पुट कर लेते हैं साइन फाई, किस में हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या बन जाएगी, ये 13 उसी तरह से आ गया, साइन थीटा भी उसी तरह से आ गया और इस पूरी वैल्यू की जगह 12/13 की जगह क्या आ गया कॉस फाई, क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर लिया है, हमने इसको पुट कर लिया है 12/13 को कॉस फाई के, तो इसलिए 12/13 की जगह आ गया कॉस फाई प्लस कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा साइन फाई, हमने किसको नाम दिया है 5/13 को, तो 5/13 की जगह क्या आ गया साइन फाई। अब इस पे गौर करें कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा की जगह हमारे पास थीटा है और बीटा की जगह हमारे पास फाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा 13 साइन थीटा प्लस फाई। तो ये देखिए यही हमारे पास रिक्वायर्ड वो फॉर्म थी, यही एक्सप्रेशन था कि इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है, जबकि ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्रूव हो गया और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉस फाई क्या आ रहा है 12/13, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया था। तो हम साथ बता देंगे कि कॉस फाई किसके इक्वल है 12/13 के और साइन फाई किसके इक्वल है 5/13 के। अगर हम यहाँ से tan फाइंड करें तो हमारे पास tan क्या आएगा, तो हमारे पास tan आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी साइन ओवर कॉस होता है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5/13, डिनोमिनेटर में भी 13 होगा तो वो ये कैंसिल हो जाएगा, 5/13 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 12 आना चाहिए 5/12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और यही हमें फाइंड करना था।